गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समतल पढ़ रहे थे हम, तो उसमें ही कुछ आगे कर रहे हैं अभी अपन। तो समतल में हमने अभिलंब रूप पढ़ लिया था। आज एक दूसरा रूप पढ़ते हैं, अंतःखंड रूप। कोई इतना खास नहीं है। समतल का अंतःखंड रूप, समतल का अंतःखंड रूप कोई भी समतल जो निर्देशांक अक्षों पर इस तरह से काटे कि एक्स अक्ष पर तो ए दूरी पर, वाई पर बी और जेड पर सी। तो अगर इस बिंदु की बात करें तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे ए 0 0, इसकी बात करें तो 0 B 0 और इसकी 0 0 C। ठीक है, तो इस समतल इस रूप को बोलते हैं अपन अंतःखंड रूप, और ये होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1। समतल का अंतःखंड रूप, समतल का अंतःखंड रूप जहाँ x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ए है, y अक्ष पर काटा गया बी है और z अक्ष पर काटा गया अंतःखंड सी है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि समतल 2x माइनस 3y प्लस 12z बराबर या माइनस 36 बराबर 0 को अंतःखंड रूप में बदलें, अंतःखंड रूप में बदलें। तो देखो, बराबर में हमेशा एक होना चाहिए, अचर पद बराबर में होना चाहिए और एक होना चाहिए। तो 2x माइनस 3y प्लस 12z, माइनस का 36 उधर जाकर प्लस 36 हो गया है। ठीक है ठीक है, अब ये अचर पद बराबर में आ गया, साथ के साथ ये धनात्मक भी होना चाहिए, यहाँ पर धनात्मक है। तो इसको 36 से भाग दे देते हैं बराबर में एक बनाने के लिए। तो इसमें 36 का भाग दे दिया, इसमें 36 का भाग दे दिया, इसमें भी 36 का भाग दे दिया। 36 ने 2 ने 36 को काटा 18 बार, 3 ने काटा 12 बार, 12 ने काटा 3 बार और इसने 1 बार। तो ये हो गया x बट्टे 18, बीच में हमेशा प्लस ही होना चाहिए, y बट्टे माइनस 12, z बट्टे 3, z बट्टे 3 और ये a। तो ये समतल का अंतःखंड रूप हो गया। अगर आपसे ए बी सी का मान पूछे तो a बराबर 18, b बराबर माइनस 12 और c बराबर 3। ठीक है, समतल द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड है ये। ठीक है, फिर एक बिंदु रूप का होता है समीकरण कि बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाले तथा समतल के अभिलंब, मैंने कहा था समतल में अभिलंब इम्पोर्टेंट, समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात ए बी सी वाले समतल का समीकरण। बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाले तथा समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात ए बी सी वाले समतल का समीकरण होता है ए x माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 बराबर 0। ये समतल के अभिलंब के एक बिंदु से गुजरने वाले सूत्र हैं, जहाँ x1 y1 z1 वो बिंदु है जिससे समतल गुजरेगा, और ए बी सी समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात है। अभिलंब के ही दिक् अनुपात होने चाहिए, ये ध्यान में आप रखें अच्छी तरह। ठीक है, तो इस टॉपिक का एक क्वेश्चन करेंगे तो विविध में ही करेंगे। ठीक है, या अभी करवा देता हूँ साथ के साथ आपको विविध का। एक सेकेंड, नहीं उसके लिए पहले टॉपिक पढ़ना पड़ेगा कोण वाला, तो पहले कोण वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखें दो समतलों के मध्य कोण, नेक्स्ट टॉपिक दो, उसके बाद वो क्वेश्चन ले लेंगे विविध वाला जो इससे भी हो जाएगा और इस टॉपिक को मिक्स कर लेंगे। दो समतलों के मध्य कोण, तो जब भी दो समतलों के मध्य कोण निकाला जाए तो आपको
समतल का अभिलंब रूप ही काम में लेना है, समतल का अभिलंब रूप। ठीक है, तो समतल का अभिलंब रूप काम में लेकर हम दो समतलों के मध्य कोण निकालेंगे। तो समतल का अभिलंब रूप था, आपने ध्यान हो तो आर सदिश डॉट एन बराबर पी। मैंने आपको बोला था कि समीकरण जब हम ज्ञात कर रहे हैं तो वहाँ एन कैप ही होना चाहिए, लेकिन जब कुछ भी कोण वोण निकाले तो चाहे एन कैप हो चाहे एन सदिश हो, एक ही बात है। तो यहाँ एन सदिश ही ले लेते हैं हम। ठीक है, ये पहला रूप, पहला समतल, और दूसरा समतल आर सदिश डॉट एन टू बराबर पी टू, ये दूसरा समतल। तो इनके मध्य अगर थीटा कोण है तो कॉस थीटा बराबर समतल हो, जैसे रेखाओं के बीच में कोण निकलता है B1 और B2 से, वैसे यहाँ अभिलंबों के बीच में कोण होगा। समतल में जो भी बात होगी वो अभिलंब से ही होगी। तो कॉस थीटा बराबर N1 डॉट N2, और नीचे N1 का परिमाण और N2 का परिमाण, ये दो समतलों के मध्य कोण का सूत्र है। वही चीज़ अगर ये लंबवत है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, N1 डॉट N2 अगर लंबवत है बराबर जीरो। ये तो सदिश रूप में। कार्तीय रूप में आप देखोगे कि हमने समतल के समीकरण ये पढ़े थे, LX प्लस MY प्लस NZ बराबर D, या AX प्लस BY प्लस CZ बराबर D। ठीक है, चाहे दिक् कोसाइन हो चाहे दिक् अनुपात हो, तो A1 B1 C1 D1 कर देते हैं, और A2X प्लस B2Y प्लस C2Z कर देते हैं। तो अगर यहाँ N1 सदिश आपको बनाना हो तो N1 सदिश इनसे बनेगा, तो इसी से कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बट्टे रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और यहाँ पे A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये कार्तीय रूप में दो समतलों के मध्य कोण। और अगर लंब है समतल तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, अब है देखो, ये तो समतलों के मध्य कोण था। फिर है रेखा और समतल के मध्य कोण। रेखा व समतल के मध्य कोण। रेखा का समीकरण था आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लैम्डा बी, और समतल का है आर सदिश डॉट एन सदिश बराबर पी। ये रेखा है और ये समतल है। आप में से जो यही नहीं पहचान पा रहे कि अभी रेखा और समतल कौन से हैं, तो फिर आपने इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ा, ये ध्यान रखना। तो रेखा और समतल के मध्य कोण ज्ञात करेंगे। मैंने आपको अभी तक बोला था कि जो भी आपने कोण निकाले हैं अब तक, वेक्टर से लेकर सदिश से लेकर अभी तक, हमने दो सदिशों के बीच भी कोण निकाला, हमने रेखाओं के बीच में भी कोण निकाला, हमने दो समतलों के बीच में भी कोण निकाला, तीन कोण निकाले, अपन ने कॉस थीटा ही लगाए। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में जब आपको कोण बता रहा था मैं सदिशों में, तो मैंने कहा था कि एक कोण इकलौता ऐसा होगा जो साइन थीटा से निकलता है, और वो यही कोण है, रेखा और समतल के बीच में कोण। रेखा और समतल के बीच में कोण स्टार्ट तो इसकी भी कॉस थीटा से ही होती है। ठीक है, तो लेकिन मैंने आपको कहा कि समतल में अगर कुछ भी बात हो तो वो अभिलंब से रिलेट करती होगी, ये अभिलंब सदिश है एन सदिश। ठीक है, रेखा कोई भी है, जैसे ये समतल यहाँ से बना रही है कौन, समतल के साथ थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा ये। लेकिन अगर अभिलंब से बात करें इसकी, तो अभिलंब से कितना बनाएगी, 90 माइनस थीटा। और मैं कह रहा हूँ कि समतल की जो भी बात होगी वो अभिलंब से होगी, तो अभिलंब के साथ ये 90 माइनस थीटा बनाएगी। तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर समतल में n इम्पोर्टेंट, रेखा में b इम्पोर्टेंट, और नीचे n का मापांक और b का मापांक। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, n डॉट b डॉट n भी लिख सकते हैं, और n का मॉड्यूलस और b का मॉड्यूलस। तो इसलिए यहाँ साइन आता है, क्योंकि समतल से अगर रेखा थीटा बना रही है तो अभिलंब के साथ बनाएगी 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा कोण अभिलंब के साथ बनाती है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन थी वो उल्टी भी हो जाएंगी। कैसे कि अब तक हम जो लंबवत की पढ़ रहे थे वो यहाँ समांतर की हो जाएगी, यानी रेखा व समतल समांतर है। रेखा और समतल समांतर है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि साइन में जीरो आ जाएगा, तो ये डॉट प्रोडक्ट जीरो। ठीक है, यानी n डॉट b भी लिख सकते हो आप इसको जीरो।
समांतर में जीरो हो गया ना, तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा ना, तो ये जीरो यानी एन डॉट बी जीरो और एन और बी से मैंने कार्तीय रूप में भी लिख दिया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जीरो, क्योंकि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं अगर कार्तीय रूप में समीकरण देते हैं हमें रेखा की x माइनस x1 बट्टे ए प्लस वाई माइनस वाई1 बट्टे बी प्लस जेड माइनस जेड1 बट्टे सी। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान में रखें। तो ये रेखा व समतल अगर समांतर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ध्यान देना, रेखा व समतल समांतर है तो रेखा अभिलंब के तो क्या होगी, लंबवत होगी। रेखा अभिलंब के तो क्या होगी, लंबवत हो जाएगी। ठीक है, तो 14.7 में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, आप आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, फिर भी एक दिन आपको दे रहे हैं, आज आप क्वेश्चन कर लेना। कल इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी और वो डाउट क्लास होगी, जितने भी आपको डाउट पूछने हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आज ही मुझे आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे कि सर ये क्वेश्चन आप बता देना, ये क्वेश्चन बता देना, मैं उस वीडियो में वो सारे डाउट आपको करके भेज दूंगा। ठीक है, मुझे अगर क्वेश्चन करवाना है मेरी साइड से तो विविध के 2-3 क्वेश्चन करवाने हैं मुझे। ठीक है, उनके अलावा अगर आपको 14.7 तक कुछ नहीं आए तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना, नेक्स्ट वीडियो में वो क्लास में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जाते जाते एक लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं, एक बिंदु की समतल से दूरी। क्वेश्चन इनके भी नहीं है कोई खास। तो एक बिंदु जिसका सदिश दे दिया, मान लो आपको ए सदिश की समतल से दूरी, समतल से दूरी, समतल है आपके पास वही आर सदिश डॉट एन बराबर पी। तो कुछ नहीं करना आपको, ध्यान देना, ये आर जो चर है उसकी जगह आ जाएगा ए, ये बिंदु ए डॉट एन और प्लस का पी इधर आकर माइनस पी और नीचे एन का मापांक। ये बिंदु की समतल से दूरी का सूत्र। समतल का समीकरण उतार लेना एज इट इज और उसमें आर की जगह ए रख देना जो बिंदु का सदिश होगा और नीचे एन का मापांक। ठीक है, तो ये बिंदु की समतल से दूरी का सूत्र है। कल करते हैं, आज के लिए इतनी क्लास है। ठीक है, बाकी आप जो भी डाउट है मैं बार बार बोल रहा हूँ व्हाट्सएप पे भेज दें, 1-2 बच्चों ने भेज रखे हैं लेकिन वो मैं इस वीडियो में ही एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है।